ये बताइए कि आप जेल गए थे और खबरों में आ रहा है कि आप हेमंत सोरेन से मिले भी हैं जेल में। पहले बस छोटा सा जवाब, मिले हैं कि नहीं मिले हैं? मिले हैं, कई लोगों से मिले। नहीं, पहले हेमंत सोरेन से मिले हैं कि नहीं? आप भी जेल गए थे कुछ दिन पहले। हम हेमंत सोरेन से थोड़ी मिले, वहाँ हमारे साथ थोड़ी हेमंत सोरेन थे, आपके साथ हेमंत सोरेन थे। हाँ, होटवार में थे। सुन लीजिए, मिले। आप होटवार का जेल का रूटीन जानते हैं? सुनिए ना, पहले एक मिले थे। ऐसी चर्चा है कि अगर जेबी के से सिल्ली से आपको टिकट नहीं देगी तो आप जेएमएम से चुनाव लड़िएगा। इस पे क्या कहना चाहिए? आपके कदम से कदम मिला के चल रहे थे मनोज यादव। आज बदलाव संकल्प महासभा का प्रोग्राम रखा गया, उनका फोटो कहीं नहीं था, वो प्रोग्राम में कहीं दिखाई भी नहीं दिए, उनका नाम भी कहीं नहीं आया। दादा, प्रोग्राम खत्म हुआ तो आप केंद्रीय अध्यक्ष जयराम महतो जी को एक ज्ञापन सौंप रहे थे। वो क्या ज्ञापन था? कोई इश्यू हो गया है क्या आप लोगों के बीच में? तो स्पष्ट कहेंगे झारखंडियों को कि अपने दिल दिमाग से सोच लीजिए कि हेमंत सोरेन जी को यहाँ का राज्य का जनता से, छात्र से, नौजवान से, किसान मजदूर से कोई लेना देना नहीं है। उसको सिर्फ और सिर्फ कुर्सी से लेना देना है। और सिल्ली विधानसभा पर दावेदारी ऐसा खबरों में है कि दो लोगों की हो रही है, देवेंद्र नाथ महतो जी की और अमित महतो जी की, क्योंकि अमित महतो ऑलरेडी एक बार विधायक भी रह चुके हैं। तो ऐसे में बड़ा दिलचस्प होगा कि आखिर टिकट देवेंद्र नाथ महतो को मिलेगा सिल्ली विधानसभा से कि अमित महतो को मिलेगा। झारखंड में 4 महीने बाद विधानसभा का चुनाव होना है और ऐसे में झारखंड में जितनी भी बड़ी बड़ी पार्टियां हैं सभी पार्टी तैयारियों में लग गए हैं। तो एक और पार्टी झारखंड में उभर के आई है जिसका नाम है जेबीकेएसएस। तो जेबीकेएसएस ने भी विधानसभा की तैयारियों की शुरुआत कर दी है और आज तमाड़ विधानसभा के बुंडू एरिया में जो है पंच परगना हाई स्कूल के मैदान में बदलाव संकल्प महासभा का प्रोग्राम रखा गया, जिसमें जेबीकेएसएस के केंद्रीय अध्यक्ष जयराम महतो भी आए थे। तो इन तमाम मुद्दों पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ जेबीकेएसएस के केंद्रीय वरीय उपाध्यक्ष देवेंद्र नाथ महतो जी हैं, केंद्रीय महिला मोर्चा के अध्यक्ष देवंती मुंडा जी हैं और भी कार्यकर्ता हैं जेबीकेएसएस के। तो देवेंद्र नाथ महतो जी से जानेंगे कि आज बदलाव संकल्प महासभा का प्रोग्राम रखा गया है, इसके पीछे का कारण क्या है। दादा, भौकाल टीवी में आपका स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद और आपके तमाम दर्शकों को झारखंडी जोहार। दादा, सबसे पहले ये बताइए कि आज बुंडू में जो है पंच परगना हाई स्कूल के मैदान में एक प्रोग्राम रखा गया, बदलाव संकल्प महासभा का प्रोग्राम, जिसमें आपके अध्यक्ष भी आए और आपके बड़े बड़े तमाम नेता भी आए, देवयंती जी भी थी। बहुत जबरदस्त आप लोगों ने भाषण दिया और जो सत्ता पक्ष के लोग हैं, बीजेपी के लोग हैं, तमाम लोगों पर आप लोगों ने प्रहार किया। इसके पीछे का कारण क्या है? कारण यही है कि 24 साल के झारखंड में जिस उद्देश्य से इस राज्य का गठन हुआ था, जो हमारे आंदोलनकारियों ने सपना देखा था, आज तक किसी भी पार्टी ने पूरा नहीं किया और सबको मौका मिला। भाजपा, आजसू, कांग्रेस, जेएमएम, तमाम पार्टियों को मौका मिला, लेकिन जिस उद्देश्य से इस राज्य का गठन हुआ था एक भी उद्देश्य पूरा नहीं हुआ। उसी के वजह से आज हम लोग एक छात्र आंदोलन से शुरुआत करते हैं, भाषा आंदोलन से शुरुआत, जेपीएससी में गड़बड़ी का आंदोलन, जेएसएससी में गड़बड़ी का आंदोलन, पेपर लीक का मामला लेकर के आंदोलन, ये तमाम आंदोलन को देखते हुए जो है कि एक छात्र आंदोलन से करते करते गांव तक हम लोग पहुँचे और आज पूरे छात्र के तमाम अभिभावक आज साथ हैं और सभी कोई मन बना लिए हैं कि अब बदलाव का, और बदलाव 2024 है। तो इसीलिए 2024 के अब इसीलिए बदलाव संकल्प महासभा अभी चल रहा है। देवेंद्र जी, आप अभी प्रोग्राम खत्म हुआ तो आप आपके केंद्रीय अध्यक्ष जयराम महतो जी को एक ज्ञापन सौंप रहे थे। वो क्या ज्ञापन था? कोई इश्यू हो गया है क्या आप लोगों के बीच में? नहीं, ऐसा कुछ बात नहीं है। देखिए, एक तो सबसे पहले तो हम पूरे 5 परगना क्षेत्र वासियों को, तमाड़ विधानसभा क्षेत्र के हमारे सम्मानित जनता को, सिल्ली विधानसभा के हमारे सम्मानित जनता को आभार व्यक्त करते हैं कि आज का कार्यक्रम को ऐतिहासिक सफल बनाए। और जो वो ज्ञापन था, जैसे कि कुछ दिन पहले हमारे आदरणीय अध्यक्ष श्रीमान टाइगर जयराम महतो जी के लेटर हेड में कुछ पद और विधायक का कैंडिडेट चयन करने के लिए कुछ एक हम लोग का शर्त के साथ जो है जारी किया गया था लेटर। तो उसी में जनता का कुछ राय आया कि उसमें कुछ और ऐड करना चाहिए। तो उसी पे हम लोग, जनता का जो राय आता है कि जैसे उस लेटर हेड के कंडिका 4 और 5 के आधार पर आंदोलनकारियों को 25 पॉइंट दिया गया है, आंदोलन करने वाला और आंदोलन का नेतृत्व करने वाला, सबको दोनों को मिला करके। तो चूँकि सभी हमारे झारखंडी लोगों ने राय दिया कि यह आप लोग कहते हैं और सबका कहना है, और लोग इसीलिए आज स्वीकार भी किए आप लोग का विचार को कि आप लोग का एक आंदोलन का पार्टी है, इसीलिए आंदोलनकारियों को कम से कम 50% पॉइंट दिया जाए। तो उसी प्रस्ताव को हम रखे हैं और साथ ही साथ उन लोग भी, ऐसे तो हम लोग उसको रखे हैं दिलो दिमाग में, लेकिन लिखित रूप से देखना चाहता है, इसीलिए जो
डॉक्टर रामदयाल मुंडा का टीआरआई रिपोर्ट के अनुसार जो 9 क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा को सूचीबद्ध किया गया है, जो विभिन्न विश्वविद्यालयों में पढ़ाया जाता है, उस 9 क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा का समझ हो और उनको लिखने पढ़ने समझने बोलने आता हो, ये मस्ट होना चाहिए कैंडिडेट को। और साथ ही साथ जो हम लोग का सबसे प्रमुख जो हर 4 बात में एक बात आता है, खतियान। तो चूंकि खतियानधारी का भी एक वर्ड लिखा हुआ नहीं था, ऐसे खतियानधारी के लिए ही हम लोग लड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी लोग देखना चाहता है उस लेटर हेड में कि खतियानधारी। तो बहुत कोई कहने लगा कि आज अब गैर खतियानधारी लोग का कैंडिडेट होगा। इसीलिए ये 4 बिंदु को लोगों का जो पूरे झारखंड प्रदेश से, चूंकि हम आंदोलन को लीड करते हैं, आंदोलन का आह्वान करते हैं, तो हमको बखूबी से पता है कि कहाँ कहाँ लोग आंदोलन पे निकलते हैं। तो तमाम लोगों का जो एक राय विचार आया था कि आंदोलनकारियों का मिनिमम 50 पॉइंट दिया जाए, तो उसी बातों को हम टाइगर जयराम महतो जी के समक्ष जो है कि एक आवेदन प्रस्तुत किए। एक सवाल यह है कि आप सिल्ली विधानसभा से आते हैं, वहाँ के मतदाता भी हैं, और सिल्ली विधानसभा पर दावेदारी ऐसा खबरों में है कि 2 लोगों की हो रही है, देवेंद्र नाथ महतो जी की और अमित महतो जी की, क्योंकि अमित महतो ऑलरेडी एक बार विधायक भी रह चुके हैं। तो ऐसे में बड़ा दिलचस्प होगा कि आखिर टिकट देवेंद्र नाथ महतो को मिलेगा सिल्ली विधानसभा से कि अमित महतो को मिलेगा। जी, ये तो संगठन का निर्णय है और साथ ही साथ वहाँ का जनता तय करेगी। लेकिन अगर हम पिछले 3 सालों के आंदोलन को हम देखते हैं करीबी से, तो एक सच्चाई बात को बोलने में हम जरा सा भी इसको हिचकिचाहट नहीं करेंगे, क्योंकि चाहे वो दृश्य आपका कैमरा में देखते होंगे कि विधानसभा घेराव का दृश्य, मुख्यमंत्री आवास घेराव का दृश्य, राजभवन घेराव का दृश्य, सीजीएल जेएसएससी घेराव का दृश्य, तमाम जो पुलिस से उठक बैठक लाठी चार्ज, यहाँ से उठाना वहाँ से उठाना, थाना भेजना, जेल भेजना, यहाँ सड़क पे जाम करना, वहाँ मसाल जुलूस निकला, ये तमाम आंदोलन से जो आज झारखंड जागरूक हुआ है, इस पे कहीं नहीं दिखे। ये बताइए, ये कहीं नहीं दिखे। और ऊपर से जो है कि उनका एक अलग संगठन अलग से चलता है, KJP खतियानी झारखंडी पार्टी, और हम लोग ने पार्टी संगठन राजनीतिक तौर पे बनाने का सोचा भी नहीं था। हम लोग हर आंदोलन के दौरान मीडिया के समक्ष सरकार को बार बार चेतावनी दी है कि हम लोग को राजनीति से लेना देना नहीं है, हमारा मांग आप पूरा कर दीजिए। लेकिन ये भी चेतावनी दिए थे साथ साथ कि अगर बजट सत्र के दौरान, शीतकालीन सत्र के दौरान अगर हमारी मांग को मानी नहीं जाएगी, तो निश्चित ही अगर सदन की शक्ति प्राप्त करके जो है कि इस राज्य का कल्याण किया जा सकता है, इस राज्य के हित में नीति कानून बनाया जा सकता है, यहाँ के छात्र, नौजवान, किसान, मजदूर का कल्याण किया जा सकता है, तो निश्चित ही राजनीतिक शक्ति प्राप्त करने के लिए हम लोग, सिर्फ छात्र लोग जो आंदोलन किए हैं, वो लोग फिर अपना पॉलिटिकल पार्टी रिफॉर्म करेंगे, और पूरे राज्य के जनता अगर समर्थन देगी तो राज्य सदन की शक्ति प्राप्त करके जो है कि हम लोग अपना किस्मत राज्य का बदलेंगे, अपने कलमों पे नीति कानून बनाएंगे। एक और सवाल ये बताइए कि आप जेल गए थे, और खबरों में आ रहा है कि आप हेमंत सोरेन से मिले भी हैं जेल में। पहले बस छोटा सा जवाब, मिले हैं कि नहीं मिले हैं? मिले हैं, कई लोगों से मिले। नहीं, पहले हेमंत सोरेन से मिला है कि नहीं? आप भी जेल गए थे कुछ दिन पहले। हम हेमंत सोरेन से थोड़ी मिले, वहाँ हमारे साथ थोड़ी हेमंत सोरेन थे, आपके साथ हेमंत सोरेन थे। हाँ, होटवार में थे। सुन लीजिए, मिले। आप होटवार का जेल का रूटीन जानते हैं? सुनिए ना, पहले एक मिले थे। ऐसी चर्चा है कि अगर JBK से सिल्ली से आपको टिकट नहीं देगी तो आप JMM से चुनाव लड़ेगा, क्योंकि JMM के कोई नेता एक्टिव नहीं है सिल्ली विधानसभा में, ऐसी चर्चा है। इस पे क्या कहना चाहिए? एक बात समझाइए, हमने पार्टी बनाया है। पार्टी को इसको समेटने के लिए, मजबूत करने के लिए देवेंद्र नाथ महतो आंदोलन के दौरान उससे पहले रात 4 रात यहाँ वहाँ जगह बदलना पड़ा है, कई रात खुले आसमान में सोना पड़ा है, कितना पुलिस लाठी डंडा इस बदन पे सहना पड़ा है, आंदोलन में अपना माँ को खोना पड़ा है, फिर भी जब बात नहीं मानी गई तो जो है कितना बाल बढ़ाने का कसम खाया गया है। आज हम पार्टी बना करके मजबूती से झारखंड में हम कैंडिडेट उतार करके सरकार बना करके नीति कानून बनाने के बात कर रहे हैं, तो JMM में जाने का क्या सवाल है? नहीं, मान लीजिए कि JBK से टिकट, अरे वो संगठन हम लोग बनाए हैं, हम लोग टिकट को संसदीय बोर्ड में, हम लोग केंद्रीय कमेटी में हम लोग तय करेंगे कि कौन टिकट कहाँ से कौन बेहतर। देखिए 2024 का चुनाव हम लोग सिर्फ वोट लाने के लिए, किसी को चेहरा बनाने के लिए नहीं, हम लोग जीतने के लिए लड़ेंगे, क्योंकि जनता बहुत अपार समर्थन दिया, प्यार दिया। तो हम लोग JBK से, टाइगर जयराम जी, देवेंद्र नाथ महतो जी, ऐसे तमाम लोग मिल के JBK से बनाया। हमारे टाइगर जयराम दादा के अगुवाई से हम लोग जो है कि उसको हम लोग अगुवाई में हम लोग उनको मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। तो उनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए हम लोग को 42+ सीट चाहिए, और उस 42+ सीट में अगर देवेंद्र नाथ महतो उपस्थित नहीं रहेगा तो उन तमाम झारखंडियों को क्या जवाब देंगे जो मेरे आह्वान पर सड़क पे निकले हैं। और 606 थाना का पुलिस रिपोर्ट कहता है कि FIR किन्हीं न किन्हीं छात्र का हुआ है। आपका और आपके साथी अशोक नायक का अगर जेल जाने की बात करें तो वह भी हमारे आह्वान के
पर जो आंदोलन हुआ था उस आंदोलन से संबंधित बयान पर गए थे। इसी तरह 606 थाना का वह रिपोर्ट कहता है कि किसी न किसी का FIR हुआ है। यहाँ किसान, मजदूर, छात्र, नौजवान सबको आज एकजुट होकर के तन मन धन समर्पित होकर आज लड़ रहे हैं। जेल जाने के बावजूद आज सिल्ली विधानसभा में हमारा टीम देखिए सब साथ में बैठे हैं, दिन रात एक करके इन लोग को पूछिए कि कहाँ कैसे कैसे इन लोग अपना बाल बच्चा को पढ़ाते हैं, कितना मेहनत करते हैं, कितना कितना रात को इन लोग घूमे हैं। और मेरे अनुपस्थिति में इन लोग बोलते हैं कि हम लोग तो नेतागिरी जानते हैं। एक सवाल आपके कदम से कदम मिला के चल रहे थे मनोज यादव, आज बदलाव संकल्प महासभा का प्रोग्राम रखा गया, उनका फोटो कहीं नहीं था, वो प्रोग्राम में कहीं दिखाई भी नहीं दिए, उनका नाम भी कहीं नहीं आया दादा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये चूंकि एक क्षेत्र बात होता है, जैसे कोडरमा क्षेत्र में है, क्षेत्र की बात होती है तो संजय मेहता किस क्षेत्र से आते हैं? नहीं, वो तो मैंने हजारीबाग क्षेत्र से ही आते हैं, तो हजारीबाग रामगढ़ क्षेत्र आता है। और मनोज दा भी आएंगे, लेकिन उनसे साथ संपर्क हुआ कि नहीं हुआ, हम लोग एक बार आयोजक कमेटी से इस पर जो है चर्चा करेंगे, विचार करेंगे कि उनका क्या है, कहाँ बिजी थे कि कैसा थे, ये एक बार जानकारी लेना पड़ेगा। बताइए कि हेमंत सोरेन जेल से बाहर आए, 4-5 दिन के अंदर ही चंपई सोरेन जी इस्तीफा दे देते हैं और फिर से हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री बन जाते हैं, इस पे क्या कहना चाहिएगा? हम इसमें तो स्पष्ट कहेंगे झारखंडियों को कि अपने दिल दिमाग से सोच लीजिए कि हेमंत सोरेन जी को यहाँ का राज्य का जनता से, छात्र से, नौजवान से, किसान मजदूर से कोई लेना देना नहीं है। उसको सिर्फ और सिर्फ कुर्सी से लेना देना है। ये आते ही साथ जो वो अपना लक्षण दिखा दिए, इससे साबित हो गया सिर्फ और सिर्फ कुर्सी का प्यारा है। कुर्सी के अलावा और किसी से कोई लेना देना नहीं और कुछ मतलब नहीं है। इसको सिर्फ और सिर्फ कुर्सी चाहिए। और जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जो वोट के ताकत से जो एक नेतृत्व करते हैं, और लोकतंत्र पे एक गरीब का बेटा भी जो है कि विधायक, सांसद, मंत्री बन सकता है। लेकिन एक सोरेन परिवार को लगता है कि यह लोकतंत्र एक परिवार तंत्र में हम सिमट लें और कहीं ना कहीं लोकतंत्र को परिवार तंत्र में बदलें। और जेल जाने और आने के क्रम में उन्होंने अपने भाई को मंत्री बनाया, अपने धर्मपत्नी को विधायक बनाया और साथ ही साथ अपने फिर से मुख्यमंत्री बन गए। ये उनका लाभ हुआ जेल आने और जाने के क्रम में। लेकिन 2024 में इनका बदला उनको झारखंड के जनता लेंगे, ये हम अपील करते हैं। लास्ट सवाल पूछ रहे दादा कि अभी आप भाषण दिए, बहुत ही बेजोड़ भाषण दिए, लेकिन भाषण में एक वायदा कर दिए झारखंड के तमाम जनता से कि जब तक जयराम महतो सीएम नहीं बनेंगे तब तक हम अपना बाल नहीं कटवाएंगे, ये चूल नहीं कटाएंगे। तो बाल तो आपका इतना बड़ा बड़ा हो जाएगा दादा। देखिए, उसमें हम ये बात बोले थे, चूंकि देखिए ये बाल बढ़ाने का कोई इतिहास है कि जब हम डिजिटली, फिजिकली हर आंदोलन ताबड़तोड़ ऐतिहासिक सफल कर दिए, एकदम गड़गड़ा के एकदम विधानसभा घेराव छत तक चढ़ गए, मुख्यमंत्री आवास घेराव कर दरवाजा तक पहुंच गए, सब चीज हो गया, केस, FIR, थाना, पुलिस, जेल सब हो गया, लेकिन नीति नहीं बदला। तो हमने कहा कि इतना लड़े, ट्विटर कैंपेन करा दिया, 8 लाख ट्वीट रीट्वीट कर दिया, सब जो है कि झारखंड बंद हो गया, फिर भी कानून नहीं बना तो क्या छोड़ दें? तब हम संकल्प लिए कि जब तक 60-40 नहीं हटेगा तब तक जो है कि हम बाल नहीं कटाएंगे। अभी अगर ये सरकार भी हटा देगा 60-40 तो हमारा भी परेशानी हो रहा है, बड़ा दिक्कत हो रहा है जाल में, घर परिवार भी तंग हो गया, इस बात से हम भी परेशान हो गए हैं। नीति बन जाएगा तो हम बहुत जल्दी इसको जो है, क्या लगता है कि नीति बन जाएगा? एकदम बनेगा। अगर नीति नहीं बनेगा तो राज्य काहे बना है बताइए? 5 साल 24 साल हो गया, काहे नहीं बना? तो इसीलिए तो उन लोग को बदल रहे हैं, बदलाव संकल्प महासभा कर रहे हैं। अगर नीति नहीं बना है, अगर 60-40 से यहाँ नियुक्ति किया जाएगा, नौकरी को बेचा जाएगा, सेटिंग गेटिंग किया जाएगा, तो बताइए इस राज्य का गठन क्यों हुआ था? 60-40 नहीं चलतो बोल के ही इस राज्य का गठन हुआ है। और फिर भी लोग कहता है 60-40 चलतो, तो जिस दिन 60-40 हटेगा उसी दिन जो है कि हम इस बाल को काटेंगे। बातचीत कैसा लगा आप कमेंट के थ्रू बता सकते हैं। देखिए 2024 के अंत में विधानसभा का चुनाव होना है और बहुत ही दिलचस्प चुनाव होगा। ये जो लोकसभा का चुनाव हुआ है ये ट्रेलर था, प्रोमो था, फिल्म का मतलब थोड़ा सा टीजर जो था वो था, लेकिन असली फिल्म जो है सिनेमा चालू होगा अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में। क्योंकि JBKSS के समर्थक मानने को तैयार नहीं है, वो कह रहे हैं कि नेक्स्ट सीएम जयराम महतो, लेकिन JMM के समर्थक कह रहे हैं कि नहीं नहीं नहीं, अगला 5 साल फिर से हेमंत सोरेन, और भाजपा वाले कह रहे हैं कि नहीं अगला 5 साल भाजपा के होगा। लेकिन होगा किसका, ये झारखंड की 2.5 करोड़ जो मतदाता हैं वो तय करेंगे। उसके लिए हम तमाम लोगों को 4 महीने का इंतजार करना होगा। तब तक आप भौकाल टीवी देखते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम, जोहार झारखंड, शुक्रिया।